अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? नजीबुल्लाह। हम इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, इस्लामिक वीडियो बनाते हैं सवाल जवाब के लिए। जी अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ पूछ ले आपसे। हामिद सर अभी नहीं बताओ क्या पूछना है। पूछ ले। बोलिए। इस्लामिक वीडियो बनाते हैं। अच्छा, ये पूछना चाहते हैं कि मुसलमानों पर कितनी नमाज फ़र्ज़ है? मुसलमानों पे 5 वक्त की नमाज फ़र्ज जरूरी है। कौन कौन सी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। पहली नमाज कौन सी? पहली नमाज फजर की है। अच्छा, फजर किस वक्त होती है? हमारे दिल्ली में अभी हमारी मस्जिद में हो रही 6:30 बजे जमात हो रही है। अच्छा, जैसे फजर के अंदर कितनी रकात होती है? फजर में 4 रिकात होती है, 2 रिकात सुन्नत, 2 रिकात फ़र्ज। अच्छा, जो सुन्नत है वो कौन सी? सुन्नत मौक़ीदा है, पढ़ना जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते, पढ़ते थे वो उसको। चलिए माशाल्लाह, अच्छी नॉलेज है आपको माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। एक दूसरा सवाल कर लेते हैं आपसे। अच्छा, ये बताइए, जब बंदा परेशान हाल हो, रोज़ी को पड़ोस में लाने का, रोज़ी को पास में लाने का क्या ज़रिया है? नमाज। नहीं, इस्लाम में क्या ज़रिया है? इस्लाम में जरिया भी नमाज है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ता है। कितना इंसान तो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ता है, लेकिन सारे जरिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है वो नमाज है। मतलब नमाज तो सबसे बड़ा अमल है, नमाज के बिना काम नहीं चलेगा। कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे रोज़ी को पास लाना हो, रोज़ी का बंदा कोई परेशान हो, रोज़ी ना हो उसके पास में, तो ऐसा क्या अमल है कि जो रोज़ी उसके पास आ जाए? इस्तग़फ़ार के बिद कर इंशाअल्लाह आ जाएगा। बहुत बढ़िया माशाल्लाह, ये आपने बहुत उम्दा बात कही है। अच्छा जी, कि जैसे बंदा चाहे कि रोज़ी मेरे पास आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज कितनी फ़र्ज़ की है और इस्तिग़फ़ार के बारे में पूछा आपने माशाल्लाह, बहुत अच्छी सारी बातें बताई हैं। तो आपसे ये सवाल पूछ लेते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मगरिब की नमाज नफिल नमाज रहती है, उसका क्या नाम है? महफिल है उसके अव्वाबीन नाम है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी इल्म, माशाल्लाह आपके पास अच्छा इल्म है, अच्छी नॉलेज। आपके इतना इल्म आया कहाँ से? मदरसा में पढ़ाया करता हूँ। क्या पढ़े हैं? हाफिज़ कुरान माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हाफिज़ कुरान भी है माशाल्लाह। अच्छा, रोज़ी कैसी चल रही है आपकी? खुदा का शुक्र सही है। सही है, अल्लाह रोज़ी दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मिलकर खुशी हुई आपसे। आपसे एक आखिरी सवाल ले लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? आखिरी सवाल और पूछ लेते हैं। आखिरी सवाल में ये बताइए कि जुमे की नमाज में कितनी रकात होती है? जुमे की नमाज में 14 रिकात होते हैं। 14 रकातें होती हैं। अच्छा, कुछ लोग नमाज जो पढ़ते हैं ना, जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, वो 2 पढ़ने का रिवाज हो गया है। इन लोगों को आप क्या कहेंगे? हम क्या कुछ अल्लाह हिदायत दे, लेकिन जो कम से कम इंसान को सुन्नत मौक़ीदा पढ़ना जरूरी था। सुन्नत मौक़ीदा 4 रिकात पढ़ना चाहिए। सुन्नत मौक़ीदा में 4 रिकात जो है पढ़ना चाहिए, लेकिन कितने नहीं पढ़ते, कितने 2 रिकात पढ़ के चले जाते हैं। तो आप इन लोगों को क्या कहोगे जो नहीं पढ़ते हैं? हम तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत मौक़ीदा नहीं छोड़े, आप लोग भी ना छोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, सुन्नत मौक़ीदा क्या चीज़ है? मौक़ीदा सुन्नत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े थे, जो पढ़े थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत मौक़ीदा उसे कहते हैं, जो आपने पढ़े थे, और जो नहीं पढ़े उसको गैर मौक़ीदा कहते हैं। अच्छा, उसे मौक़ीदा कहते हैं। और गैर मौक़ीदा क्या? गैर मौक़ीदा आप पढ़ते भी थे, न पढ़ते थे, पढ़ने पर सवाब है, न पढ़ने पर गुनाह भी नहीं है, लेकिन पढ़ना। अच्छा, दिन में कितनी रकात होती है जो जो मौक़ीदा हैं, जिनको पढ़ना ज़रूरी है? दिन में 24 घंटे, मतलब 24 घंटे नमाज़ों के साथ में ऐसी कितनी सुन्नत मौक़ीदा है जिनको पढ़ना ज़रूरी है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, बात हो रही है। बताइए बताइए थोड़ा सा, मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा। बताइए आप। ये इस्लामिक वीडियो पूछ रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इस्लाम में। बताइए, जी भाई। जो पूरे दिन में 24 घंटे में कितनी जो मौक़ीदा रकातें हैं, सुन्नत मौक़ीदा है जो, वो कितनी है? वो 13 है। 13 कैसे? 6 जोहर में है। 6 जोहर में हो गई। हाँ, 2 मगरिब में हो गए। कितनी हो गई? 8 हो गई। 8 हो गए, और 2 इसमें हो गए, 2 फजर में हो गए। 2 फजर में हो गई। 10 हो गए। 2 इसमें हो गए, मगरिब इशा में हो गए। जी, कितने हो गई? 12। 8 2 10 हो गई। 10 हो गए। 3 बित्र। भीतर तो बित्र अलग है। नहीं है ना? नहीं, बित्र वो भीतर नहीं है। बित्र वो कितनी हो गई? 2 तो उसमें हो गई, ईशा में। इशा में हो गए। हाँ,
मगरिब में 2 हो गई, 2 मगरिब में हो गए, अच्छा 4 हो गई, और 6 उसमें हो गई जोहर में, जोहर में, और 2 इशा में, तो कितने हो गए टोटल? 10 हो गए 10 हो गए ना जी। तो दोस्तों मिलकर माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है। आपको कैसा लगा मिलकर? बहुत बढ़िया लगा। क्या क्या महसूस हो गया लोगों को? इसलिए आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आप लोग सुन्नत की पाबंदी कीजिए, इंशाल्लाह सुन्नत रहेगा ज़िंदगी में, हम लोग कामयाब रहेंगे, सुन्नत से ज़िंदगी इंशाल्लाह हमारा बनेगी। अल्लाह सुन्नत, अगर सुन्नत हमारी ज़िंदगी में रहेगी, अल्लाह ताला हमें तमाम परेशानी दूर कर देंगे। सुन्नत वो सुन्नत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत पे जो करने से बाद हमारे तमाम आमाल सही हो जाएंगे। एक सुन्नत वो है जो मिसवाक करने से अल्लाह ताला ने लोगों को एक सुन्नत से कितना हज़ार काफिरों को अल्लाह ताला ने एक सुन्नत पे भारी कर दिया। तो सुन्नत पढ़ते हैं लेकिन काफिरों ने भाग गए सुन्नत से डर से। चलिए अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे भाई माशाल्लाह अपनी नॉलेज आपको बता रहे थे। तो चलिए इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।